अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं मुंतहास रिएक्शन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। बहुत बहुत आपका दिल से शुक्रिया जो मेरी बात को समझ रहे हैं, जो मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं, मेरी बात के लॉजिक को आप लोग समझ रहे हैं। मेरा कोई मकसद किसी को हर्ट करने का नहीं है, किसी को डिग्रेड करने का नहीं है। बात है सच्चाई की और मैं हमेशा से सच बोलती रही हूँ और सच बोलती रहूँगी। सच बोलने की सज़ा मुझे पता है कि मेरे साथ क्या हो सकता है, मेरे चैनल को कितना ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जा सकता है। कोई बात नहीं, मेरा चैनल वैसे भी अभी मोनेटाइज नहीं है। कहते हैं ना, पाकिस्तान में सच बोलने का जो अंजाम है उसका गला दबा दिया जाता है, उसके साथ मतलब कुछ भी हो जाता है। तो यहाँ पे पहले तो सबसे पहले मैं उन लोगों को बोलूँगी कि मैं आप लोगों से मांगती हूँ दिल से माफ़ी कि मुझे ये सब कुछ नहीं बोलना चाहिए था। और मुझे क्या चीज़ नहीं बोलनी चाहिए थी, मुझे ये नहीं बोलना चाहिए था कि मुझे सच्चाई नहीं बोलनी चाहिए थी। सच्चाई बहुत से दिलों पे मेरे ख्याल में छुरियां चला चुकी हैं, बहुत लोगों के दिलों पे गुजरी हैं। बहुत से रिएक्शन चैनल वाले हैं, कुछ अपने पॉइंट ऑफ व्यू, सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू है, कोई किसी को कॉपी नहीं करता। कल मेरी नज़र से पलवशा आंटी की वीडियो गुजरी जिसके अंदर वो बात कर रही थी कि रिएक्शन वालियाँ सब एक जैसी बात कर रही हैं, सब एक जैसी ही वो बात कर रही। देखिए, बात सब अपने तरीके से अपने लॉजिक से करें। जो चीज़ मुझे इन यूट्यूबर्स में बुरी लगती है वो बात मैंने आप लोगों से की, और ये काफ़ी सारे 100 में से 80% लोग ऐसे हैं जो मेरी बात से एग्री करते हैं और कहते हैं कि आप बिल्कुल सही बोल रही हैं, आप उनके दिल की बात कर रही हैं। मुझे काफ़ी कमेंट्स आते हैं जिस पे मुझे कहा जाता है कि आप उनसे हसद कर रही हैं, आप उनसे जेलस हो रही हैं, या आपको अपना कंटेंट बनाना चाहिए। तो मैं उनको सबसे पहले एक चीज़ बताना चाहूँगी कि मैं 1 साल से यूट्यूब पे वर्क कर रही हूँ। मेरा कंटेंट वाला चैनल भी है, आप जाके देख सकते हैं। एक नहीं, मेरे 2 कंटेंट के चैनल हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बोलूँ, जब तक यूट्यूब की दुनिया में आप झूठ नहीं बोलोगे, जब तक आपको कोई पीछे से पुशअप करने वाला या पुश करने वाला या आपको सपोर्ट करने वाला कोई आपका बहन भाई रिश्तेदार या कोई बड़ा यूट्यूबर जो है वो नहीं होगा, तब तक आपका चैनल ग्रो नहीं करेगा। तो यहाँ पे जो राजदा सिस्टर है उनकी मैं बात करूँगी कि राजदा जो आज इतनी ज़्यादा मगरूर और इतनी ज़्यादा प्राउडी हो गई हैं कि भाई यूट्यूब का इनको नहीं पता कि यूट्यूब पे कितनी ज़्यादा किस तरीके से यूट्यूब पे फेमस हुआ जाता है, फेम ली जाती है। तो मैं सबसे पहले यहाँ बात करूँगी कि आपको फेम दिलाने वाली आपकी सिस्टर थी, जिन्होंने यूट्यूब पे, जो यूट्यूब इतना ज़्यादा वायरल नहीं था, यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह नहीं होती थी, उस टाइम पे आपकी सिस्टर का चैनल ग्रो किया था। आप लोगों को अगर कोई यकीन नहीं आता तो जाके आप मेरे दोनों चैनल देख सकते हैं। एक तो मेरे चैनल का नाम है मुंतहा हुमायूं व्लॉग्स और दूसरा मेरा चैनल है शिम व्लॉग्स के नाम से, हैप्पी शिम व्लॉग्स। तो आप दोनों जाके देख सकते हैं। मैं दोनों के यहाँ पे नाम लगाती हूँ। सिर्फ मैं नहीं, मेरी नज़र से आप लोगों को तसल्ली दिलाने के लिए कि कंटेंट आप जितना मर्जी अच्छा बना लो, जब तक आपके पीछे कोई बड़ा सपोर्ट करने वाला इस टाइम पे या साल 2 साल पहले की बात कर रही हूँ, 2021 से लेके 2000 कोरोना से पहले की बात कर रही हूँ कि कोरोना के दिनों में जो फेमस हासिल किए हुए यूट्यूबर्स हैं, चाहे वो विलेज से रिलेटेड हैं या वो शहर से रिलेटेड हैं, वही वायरल हुए। उसके बाद गिने चुने ऐसे लोग वायरल होते हैं जो इनके बने बनाए चैनल्स को ख़रीद लेते हैं, जो बने बनाए चैनल्स को आसानी से हासिल कर लेते हैं, या किसी जो पाकिस्तानी एक्टर एक्ट्रेसेस हैं उनके चैनल ग्रो कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, वो तो एक सेलिब्रिटी हैं, उनको कौन नहीं जानता, सब जानते हैं, उनको पसंद भी करते हैं, उनकी पर्सनल लाइफ सब देखना चाहते हैं। तो वो एक अलग टॉपिक है, वो बिल्कुल अलग कहानी है कि जाहिर सी बात है वो तो सेलिब्रिटी हैं और उनको सब देखना चाहेंगे। यहाँ पे जो लोकल बंदे, अब हम भी लोकल हैं, नए नए आए हैं, नए तो नहीं है, मैं साल मुझे हो चुका है यूट्यूब की दुनिया में। मैंने भी तकरीबन 1 साल यूट्यूब पे अपना डेली व्लॉग्स बनाया, उसमें चैलेंजेस की, सब कुछ किया, लेकिन वो उस तरीके से ग्रो नहीं किया। जब मैंने यूट्यूब को पढ़ना शुरू किया, यूट्यूब को जानना शुरू किया, तो मुझे पता चला कि यूट्यूब पे 2 चीज़ें ही चलती हैं, झूठ, फरेब, धोखा, यानी ये जो मिक्सअप वाली सारी बात बता रही हूँ। और इन यूट्यूबर्स के बारे में जो कुछ भी मैंने आप लोगों से बात की है वो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मेरी पर्सनल बातें हैं, मुझे जो रियलाइज़ हुए इन लोगों में वो मैंने आप लोगों से शेयर की है। और काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो मेरी पर्सनल ओपिनियन का साथ देते हैं, कहते हैं आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, ये लोग बिल्कुल ऐसे हैं।
अभी 2 दिन पहले मुझे एक कमेंट आया, उसके अंदर उन्होंने मुझे कहा कि आप गलत बात क्यों फैला रही हैं? किसके बारे में? सिस्ट्रोलॉजी के बारे में। आप गलत बात क्यों कर रही हैं? कि मैंने तो कभी उनको नाइट ड्रेस में नहीं देखा, मैंने उनको बेहयाई प्रमोट करते हुए नहीं देखा। अब आप बताएं कि मैं इस मामले में क्या झूठ बोल रही हूँ और मैं क्या गलत बात फैला रही हूँ। आप जाके सिस्ट्रोलॉजी की जो इकरा कमल की इंगेजमेंट हुई थी, आप मुझे ये बताएं कि हम मुसलमान पाकिस्तानी माशरे में क्या ये ड्रेसिंग करते हैं खुल्लम खुल्ला, जो इकरा कमल और उसकी बहनों ने की हुई थी? और फिर कल एक मेरे पास कमेंट आता है जिसमें कहते हैं दुपट्टे की बात तो आपने बिल्कुल ठीक की है कि दुपट्टे तो सबके गायब हो गए। हाँ, राशिदा मलिक के दुपट्टा गायब नहीं हुआ। सम टाइम कभी कभी ऐसा हुआ है कि उन्होंने अपनी शूटिंग के दौरान में भी शायद हटाया हो। मैं गलत बात नहीं करूँगी। मेरी कोई पर्सनल किसी से ना कोई दुश्मनी है। ये लोग बहुत पहले से काम करती आ रही हैं, बहुत मेहनत की है। नताशा वक्कास ने बहुत मेहनत की है। उनको मैं उस पर कोई ऐसी बात नहीं करना चाहूँगी। मैं सिर्फ नताशा वक्कास और जो राशिदा मलिक है, सिर्फ इन सिर्फ 2 बातों के लिए मैं बात करती हूँ कि एक तो ये कि ये लोग, इनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, कोई सर्टिफाइड, ये कोई डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं है, डॉक्टर नहीं है, तो फिर ये इतने धड़ल्ले से कहवा बता देती हैं पिगमेंटेशन है, छाइयाँ हैं, फलाना है, आपको पिंपल्स हैं, आप ये क्रीम यूज़ कर लें, आप यूँ कर लें। यानी इनको कोई ख़ास ख़ुद को इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं लगती, लेकिन ये इतनी ज़्यादा कहते ना कॉन्फिडेंस के साथ आके हमारे नस्लों को बिगाड़ रही हैं। और दूसरी बात कि अल्लाह ताला ने आपको नवाजा है, अल्लाह ताला आपको बहुत नवाजे। किसी ने मुझे कहा कि तुम्हें नहीं नवाजा तो तुम हसद कर रही हो। तो अल्लाह ताला ने मुझे जितना भी नवाजा है ना, शुक्र है उस रब्बे करीम का। अल्लाह ताला मुझे जिस हाल में रखे मैं उससे राज़ी हूँ। मैं कोई किसी से ना हसद करूँगी। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक नताशा वक्कास, राशिदा मलिक, मेमूना मुस्लिमा, पलवशा आंटी सबको मज़ीद तरक्की दे, सबको अल्लाह पाक मज़ीद तरक्की दे सबको। लेकिन यहाँ पे मेरा कोई किसी का दिल दुखाने वाली बात नहीं है। बस सिर्फ इतना है कि जब आप क्वालिफाइड नहीं हो, तो आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, आप कैसे एक यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे आपको पूरी दुनिया देख रही है, आप आके इतने उससे कहो कि भाई आप ये क्रीम यूज़ कर लो, आपका वेट लूज़ हो जाएगा। आपको पता है इंटरनली किसी की बॉडी से खेलना, यानी आप गुनहगार तो हो रहे हो अल्लाह की नज़र में कि आप गलत लोगों को मशवरा दे रहे हो। मैं कहते हैं ना, एक माँ बाप की औलाद 5 उंगलियां जैसे बराबर नहीं होती ना, ऐसे ही माँ बाप की एक पैदा की भी औलाद बराबर नहीं होती है। तो किसी की अल्लाह ताला ने कैसी बॉडी रखी है, किसी की कैसी बॉडी रखी है, बात आप लोग समझ रहे हैं ना। तो जो दवाई मैं खा रही हूँ, तो डॉक्टर कहेगा आपने मुझसे पूछे बिना ये दवाई नहीं खानी, ठीक है। आप अपने भाई को नहीं दीजिएगा, अपनी बहन को मत दीजिएगा, क्योंकि हर किसी के बॉडी का सिस्टम एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है। लेकिन ये लोग कैसे बोल देती हैं कि आप ये वाली क्रीम यूज़ कर लें, आप ये कहवा पी लें, आप ये वाली दवाई खा लें, आप ये वाइटामिन खा लें, जिसका मैंने आपको बताया था न्यूट्रोफैक्टर। देखिए, सच बोलने का जो अल्लाह ताला ने हुनर दिया है ना, वो बहुत कम लोगों को, और सच बोलना एक कहते ना दिलेरी का काम है। और मैं सच ही बोलूँगी, मेरी कोई दुश्मनी नहीं है इन लोगों से, मेरी कोई मैं इनको डिग्रेड नहीं करना चाहती, कोई मेरा गिराने का मकसद नहीं है। अल्लाह पाक इनको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे। बस सिर्फ इनसे शिकायत इस चीज़ की है, आप पाकिस्तान में रहती हो, मेमूना मुस्लिमा से शिकायत है, मरियम परवेज़ से शिकायत है, नताशा वक्कास से इस चीज़ की शिकायत है कि एक तो आप हमारी नस्लों को बिगाड़ो नहीं, ये जो आप कहवे बताती हो, क्रीम्स बताती हो, अगर आप लोगों को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है ना, तो आप सर्टिफाइड जो हमारी ब्यूटिशंस बैठी हुई हैं, हमारे सर्टिफाइड जो क्वालिफाइड डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट बैठे हुए हैं, स्किन केयर वाले बैठे हुए हैं, आप उनके पास जाके रुजू करें, ना कि इनसे करें। तो ये चीज़ें बस थोड़ा सा ना हम रिएक्शन वालियों ने नोट किया, और कोई यानी कि इनको पकड़ के बैठ, दुनिया के कितने यूट्यूबर्स हैं। और दूसरी चीज़ जो मुझे इन लोगों में नज़र आई है कि अगर अल्लाह ताला ने इनको इतना फेम कर दिया है, तो ये इतना ही ये प्राउडी हो गए। अब मैं मेरी नज़र से एक रिएक्शन वाली वीडियो गुजरी, जिस पे पलवशा आंटी के बारे में उस औरत ने रिएक्शन दिया हुआ था कि जी पलवशा आंटी की एक वीडियो आई थी 14 अगस्त पे। तो उन्होंने कहा था कि मैं एक मतलब मैं अपनी वीडियो पे लिंक लगाऊंगी 3 लोगों का, उन लोगों का, नए यूट्यूबर्स का, छोटे यूट्यूबर्स का। तो आप लोगों ने मुझे जो है ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करने, और फिर उसके बाद कम से कम आपकी 50 वीडियोस होनी चाहिए चैनल पे, तो सब्सक्राइबर भी थोड़े पता नहीं कितने होने चाहिए, इस तरह करके उन्होंने ना एक शर्त रखी थी। तो वो खातून बता रही थी कि भाई उन्होंने जिन 3 लोगों का लिंक लगाया है, तो वो भी उनको पता है कि उन्होंने उनसे पैसे लिए होंगे, और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है।
जितने भी बड़े यूट्यूबर्स हैं आपको प्रमोट करने के लिए अच्छी खासी भारी रकम लेते हैं। और दूसरी बात कि मलाइका के बारे में जो बात की जा रही है कि मेरी बेटी को आप लोग निशाना बना रहे हैं, तो कोई हम आपकी बेटी को निशाना नहीं बना रहे। ये सोचने वाली बात है। अभी मैं आपको बताती हूँ कि मेरी नज़र से रात को 2-3 चैनल्स गुजरे जिनमें से मैं यहाँ पे ये दोनों चैनल्स का टैग लगा रही हूँ। ये मेरे ना तो कोई रिश्तेदार है, ना फुप्पा चाची, किसी के बच्चे नहीं, मैं इनको जानती भी नहीं हूँ। मेरा एकदम से मेरी ना मतलब चैनल गुजरते हुए मैंने खोल के देखा इन, तो मतलब काफ़ी ज़्यादा इनकी वीडियोज़ थी और उनके व्यूज़ नहीं। फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप जाके मेरा मैसेज भी पढ़ सकते हैं। मैंने उनसे पूछा आपको कितने साल हो गए यूट्यूब पे काम करते हुए? तो खैर एक चैनल वाली ने तो मुझे जवाब दिया कि तकरीबन 5 साल हो गए। तो जो लोग कहते हैं ना कि आप लोग अपनी मेहनत करें, कंटेंट बनाएं, तो मैं आप लोगों को ये आईना दिखाना चाहती हूँ कि इनसे भी अच्छे कंटेंट अभी हमारे नए यूट्यूबर्स बना रहे हैं। लेकिन वही बात है कि जहाँ पे जो यूट्यूब को ख़रीद चुके हैं, जो यूट्यूब की जागीर बना चुके हैं, तो नए आने वालों को कैसे प्रमोशन मिलेगी? और फिर ये यूट्यूबर कहते हैं कि शॉर्ट आउट के लिए आप हमें अच्छी खासी भारी रकम दें। एक मिडिल क्लास, एक लोअर क्लास जो औरत है, वो तो ये चाहेगी चलो भाई मैं घर में रहते हुए यूट्यूब बना लेती हूँ, अपनी कुकिंग अपना सब कुछ शेयर कर लेती हूँ, तो मुझे थोड़ा बहुत पेमेंट आनी शुरू है। लेकिन जहाँ पे ये इतने बड़े बड़े तालाब में मगरमच्छ बैठे हुए हैं, चाहे वो मेल यूट्यूबर्स हैं या फीमेल हैं, ठीक है, तो उधर उनके होते हुए हमें कहाँ से प्रमोशन मिलेगी? हमारे चैनल कैसे ग्रो करेंगे? हमारे चैनल किसी सूरत ग्रो नहीं करेंगे। मुझे बहुत दुख होता है क्योंकि मैं भी 1 साल से यूट्यूब पे काम कर रही हूँ और यूट्यूब पे मेरे साथ कई चैनल जुड़ चुके थे, मैं लाइव भी करती थी, लेकिन वो चीज़ नहीं मिलती थी। ज़्यादातर जो है लोग इन्हीं को जानते हैं। अब जब हम इनसे मांगेंगे ना मदद, मैं उन लोगों को आईना दिखाना चाहती हूँ, उन लोगों को कहना चाहती हूँ जो बड़े उससे मुझे कॉन्फिडेंसली मैसेज करते हैं कि वो नताशा वकास बहुत अच्छी हैं, वो राजदा बहुत अच्छी हैं, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं, आपको ऐसा नहीं बोल चाहिए। तो मैं उनसे कहना चाहती हूँ मेरी जान, मेरे बच्चे, मेरे चंदा, मेरे लाडले, जो भी आप लोग हैं, आप लोग ज़रा अपना यूट्यूब का चैनल बनाएं, अपना कंटेंट बनाएं। फिर मैं देखती हूँ कि यही यूट्यूबर जिनको आप यूं लोरी दे रहे हैं ना, गोद में खिला रहे हैं कि हमारी लाडली राजदा, हमारी लाडली नताशा, हमारी लाडली पलवशा, ज़रा आप इनसे ज़रा बोले ना आंटी, आप ज़रा सिस्टर, आप मेरे ज़रा चैनल को एक दफ़ा अपने उधर लिंक लगा दें। तो वो बता रही थी सिस्टर कि पलवशा आंटी ने जिन 3 चैनल्स का लिंक लगाया भी था ना, उनको भी डस्टबिन में डाल दिया निकाल के, यानी अपनी कम्युनिटी से निकाल के बाहर फेंक दिया, यानी बाद में अब कोई जाके ना देखे। तो ये वो यूट्यूबर्स हैं। अभी आप लोगों को सब अच्छा अच्छा नज़र आता है ना, चैनल फुल, आप मेरी वीडियो फुल देखिएगा, और मैं ये कर्टन्स ख़रीद कर ले आई, ये वाला मारिया बी का सूट लेके आ गई, ये फलाना मेकअप का सामान लेके आ गई, यूँ अपनी शॉपिंग दिखा रही है ना। आप लोगों को तो फ़ायदा नहीं पहुँच रहा, लेकिन आप घर बैठे हुए अपने बेड पे, अपने सोफ़े पे बैठ के इनकी वीडियोस देख रहे होते, एंजॉय कर रहे होते, और उसके क्या कहते हैं उस पर इनको पैसे मिल रहे होते हैं। आपके देखने की वजह से, मेरे देखने की वजह से इनको पैसे मिल रहे हैं, ठीक है। और दूसरा कि इनका यूट्यूब से तो आप पेट भरने, उन्होंने नोट किया कि भाई चलो भाई हमारा बहुत पसीना आ रहा है, मुझे पंखा ऑफ़ किया हुआ है। मेरे एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझे कहा कि सिस्टर आप जो है ना नेक्स्ट टाइम पंखा बंद करके वीडियो बनाइएगा। तो पसीना पसीना हो गई मैं, बहुत गर्मी है कराची में इस टाइम पे। तो मैं बात कर रही थी, हाँ, तो ये लोग हमारे दिखने से पैसे कमाती हैं, और फिर जब इनका पेट नहीं भर रहा तो उनको मौका मिल चुका है। अरे उन्हें मेरे एक बात समझ में नहीं आती, ये जितने भी ब्रांड्स वाले हैं, ये डॉक्टर्स पे तो क्या कहते हैं, ये मेडिकल के भी तो बहुत सारे वो हैं, चैनल्स हैं, डॉक्टर्स के भी तो बहुत चैनल्स हैं। तो ये उनसे कांटेक्ट करके क्यों नहीं अपनी ऐड लगवाते हैं, जो इनको देते हैं, जो क्वालिफाइड ही नहीं है, जो इनके पास सर्टिफिकेट ही नहीं है, जो खुद बात भी नहीं कर सकती, जो हमें सही उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकती, तो ये उनको क्यों बोलते हैं कि आप हमारी फ़लानी चीज़ की एडवर्टाइजमेंट करें। हाँ ठीक है, आप अपने ड्रेस दिखाएं, आप अपनी डिज़ाइनिंग दिखाएं, शूज़ दिखाएं, आप ये चीज़ें दिखाएं, इस पर कोई एतराज़ नहीं है। लोग आपसे प्यार करते हैं, आपको पसंद करते हैं, आप एक यूट्यूब की सेलिब्रिटी बन चुकी हैं। मैं तमाम यूट्यूबर्स की बात कर रही हूँ जो बड़ी बड़ी हैं, उसमें हमें कोई एतराज़ नहीं है कि आप अपने बैंगल्स, अपने इयररिंग्स, जूतियाँ, ये वो सारे बैग्स वगैरह दिखाएं।
सिर्फ हमारा जो आप लोगों से गिला है ना कि आप कोई डॉक्टर नहीं है, कोई आप ब्यूटिशियन नहीं है, कोई आप डर्माटोलॉजिस्ट नहीं है जो आप इतने धड़ल्ले से ये बात करती हैं। और फिर उन सिस्टर को मैं जवाब दूंगी जिन्होंने मुझे गलत साबित किया, उनको मैं कहूँगी कि आप जाके आज एस्ट्रोलॉजी का आज वाला व्लॉग निकाल के देख लें जिसके अंदर वो फातिमा और मेरे ख्याल में राबिया, तो वो लोग गई हुई हैं अपने बारात के लिए ड्रेस सेलेक्ट करने के लिए। तो आप बताएं कि हमारी बहनें बेटियां जो हैं वो इस तरह की ड्रेस पहन सकती हैं एक हमारे पाकिस्तानी माशरे में? चंद ऐसी हैं जो अपर क्लास की हैं जो कि टोटली बेहया हो चुकी हैं। तो मेरे ख्याल में मुझे ऐसा लगता है जो मुझे कमेंट करने वाली थी वो भी कोई इन्हीं तरह के रिलेटेड कोई होंगी खातून जिनको ये नहीं पता होगा कि इस्लाम में, दीन में किस तरह के लिबास पहने जाते हैं। और फिर मुझे कहा जाता है कि आप दीन की बात कर रही हैं, आप इस्लाम की बात कर रही हैं, तो आप क्यों यूट्यूब पे आ रही हैं? तो आपको मैं जवाब देना चाहूँगी कि कितनी हमारी जो दीन से रिलेटेड लड़कियां हैं, क्या वो यूट्यूब पे वीडियोस नहीं बनाती हैं? वो भी बनाती हैं। देखिए, मैं मुसलमान हूँ और मुसलमान होने के लिहाज से मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, जितनी भी बड़ी यूट्यूबर्स हैं, आप लोगों को देख के हमारी बेटियाँ, हमारी बहनें, हमारी जो कज़न्स वगैरह हैं वो कॉपी करती हैं आप लोगों की ड्रेसिंग देख के। अब मेमुना मुस्लिमा की आप बात ले लें कि मेमुना मुस्लिमा जो शुरू में इतनी पर्दे वाली खातून थी कि हाथ पे उनके ग्लव्स होते तो वो अपना हाथ तक नहीं दिखाती थी, लेकिन आज इतनी बेपर्दा हो गई हैं वो कि अल्लाह माफ़ करे कि उन्होंने वेस्टर्न ड्रेसिंग वो अपना ली है। तो इसमें मैं क्या गलत बोल रही हूँ? आप लोगों को मेरी कोई वीडियोस जाके मेरे चैनल पे मुंतहा हुमायूं व्लॉग पे जाके आप देख लें कि मैंने कितनी वल्गर ड्रेसिंग की है, या कभी मैंने दुपट्टा भी उतारा हो, तो आप मुझे बताइएगा कि हाँ तुम गलत हो, तुम झूठ बोल रही हो। तो यार, मुसलमान होने को यूट्यूब पे वीडियो बनाना गुनाह नहीं है, आप बनाओ। हमारी कितनी जो इस्लाम से रिलेटेड खातून हैं वो बैठी हुई हैं यूट्यूब पे वीडियोस बना रही हैं, लेकिन यार दुपट्टा तो पहनो। आप वेस्टर्न्स को अपना रहे हो, ये चीज़ें ना करो। ये शिकायतें हैं आप लोगों से और मेरे देखने वाले वो सुनना चाहते हैं आप लोगों की जो ये बातें हैं। तो मैं यहाँ पे बोलना चाहती कि मैंने ये गलत बोला है, इनको ये बुरा लग रहा है कि मैंने सच्चाई क्यों बयान की, मैंने सच क्यों बोला। मुझे भी मक्खन मस्के एक हैं हमारी रिएक्शन चैनल वाली, तो वो कल जो राशिदा मलिक ने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हम रिएक्शंस वालियों को उन्होंने धमकी दी थी, तो उसकी ना बड़ी वो करने के लिए वो रिएक्शन वाली हमारी सिस्टर है वो उनकी साइड ले रही थी कि हमें इस तरह से उनको नहीं कहना चाहिए, उनकी बेटी को नहीं कहना चाहिए। तो मैं मलाइका को कुछ नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ कि हमारी और भी तो बहनें हैं, हमारी और भी तो बेटियाँ हैं जो यूट्यूब पे वीडियोस बना रही हैं। तो उनको तो मैं कहती हूँ कि दो हफ्ते में 1K भी व्यूज़ वो सब्सक्राइबर ना मिले, ठीक है। बेशक क्या नाम है इनका, राशिदा मलिक कोई बन गई है यूट्यूब की सेलिब्रिटी, लेकिन उनकी बेटी को रातों रात यानी 2 हफ्ते के अंदर अंदर लाखों में आप व्यूज़ दे रहे हैं। फिर वो बातें कर रही हैं कि वो चलो उनके लिए अच्छा है। फिर आप देख सकते हैं वो कह रही हैं कि मैं वहाँ पे जॉब भी करूँगी, पढ़ाई भी करूँगी, जॉब भी करूँगी। भैया आपके यूट्यूब की इतनी अर्निंग आ रही है तो आपको तो जॉब ना भी करें तो आपको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वही बात है कि हमारे जितने भी बड़े यूट्यूबर्स हैं ना, ये ड्रामे करने में अव्वल नंबर पे। और फिर जब इनके बारे में बात करूँ ना, तो मैं अब मिसाल नहीं देना चाह रही, वो बस दुम की मिसाल दूंगी कि दुम पे पाँव आ गया उनके, तो वो बिल फड़फड़ा रहे हैं। और उनके जो चमचे चमची हैं, तो मेरे ख्याल में कोई इतने फारिग सब्सक्राइबर हैं उनके जो दूसरे रिएक्शंस वालियों पे छाए हुए हैं, तो ये इनके अपने नेटवर्क हैं जो ये कमेंट्स करवाते हैं, इनके अपने नेटवर्क है। इसकी कहानी भी मैं आपको नेक्स्ट किसी व्लॉग में बताऊंगी कि ये एक बहुत बड़ा, जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स होते हैं इनकी कहानी मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि वाईटी से रिलेटेड एक है हमारे पास टेक्निकल एक भाई हैं, तो वो उन्होंने मुझे ये सारी कहानी बताई थी आज से कोई 6 महीने पहले जब मेरा व्लॉगिंग का चैनल होता था। तो उन्होंने बोला था कि बहन ये बहुत बड़ा खेल है, आप इस खेल को समझ नहीं सकती, ये वो दरिया है जिसमें निकलने के बाद आप बाहर नहीं आ सकती, और आपको नहीं पता कि अंदर इसका नेटवर्क यानी मछलियाँ कैसी होती हैं। तो आपको नहीं पता कि ये जो यूट्यूबर्स, आप लोगों का जो सवाल है ना कि अगर ये इतनी बुरी हैं तो इनके मिलियन में सब्सक्राइबर कैसे हैं, तो उसकी कहानी मैं आपको बताती हूँ उस बात के कि वो लोग, आप लोग सब अपने अपने सब्सक्रिप्शन लिस्ट जाके चेक करें कि आपके पास कौन कौन सब्सक्राइब है। ये एक मशीन होती है, एक कंप्यूटर के ज़रिए हमारी आईडीज़ को हैक करके इनको सब्सक्राइबर दे दिए जाते हैं। यानी मैं राशिदा को अगर पसंद नहीं करती, लेकिन मैं फिर भी मेरे पास मैं सब्सक्राइब हुई होंगी राशिदा के पास,
फिर मैं जाके जब अपनी सब्सक्रिप्शन लिस्ट चेक करती हूँ ना, तो मुझे पता चलता है हो इसको तो मैंने सब्सक्राइब ही नहीं किया हुआ था, ये कैसे मुझे सब्सक्राइब हुई है। मास ऑफ द सब्सक्राइब हुआ हुआ था, वेम्पायर वाइटी हुआ हुआ था, सिस्ट्रोलॉजी हुई हुई थी, डकी भाई हुए हुए थे और बहुत सारे हुए हुए थे मेरे पास। तो मैंने उनको सबको अनसब्सक्राइब किया। मैंने कहा इनको तो मैंने सब्सक्राइब ही नहीं किया। तो ये हमारी आईडीज़ को हैक करके हमारे सब्सक्रिप्शन ऑटोमेटिकली वो ले लेते हैं। तो ये मिलियन में इनके पास फेक है। तो क्या आप मुझे ये बताएं कि मिलियन में अगर इनके सब्सक्राइबर हैं तो इनके व्यूज़ ज़रा चेक किया करें कि मिलियन में इनके व्यूज़ हैं या नहीं है। तो भाई और बहनों, बात करने से पहले आपको अंदर की यूट्यूब की कहानी नहीं पता, तो वो मैं बताना चाह रही हूँ। और हमारी कितनी बहनें जो यूट्यूब पे भाई काम कर रहे हैं लेकिन उनके कोई व्यूज़ नहीं आ रहे, उनके कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे के इतने बड़े बड़े मगरमच्छ जो यूट्यूब पे बैठे हुए हैं, बात करो तो फिर नीचे से ऊपर तक इनको लग जाती है मिर्चें सही वाली, दुम पे पैर आ गए तो वो बिलबिला रही हैं। अगर ये इतनी सच्ची और इतनी अच्छी है ना, तो इनको हम रिएक्शंस वालियों से डरना नहीं चाहिए। और मैं जो बात करूँगी अपने बलबूते पे करूँगी, अपने पर्सनल ओपिनियन से करूँगी, ये मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन है। और मेरी पर्सनल ओपिनियन के साथ बहुत से लोग जुड़े हुए हैं, बहुत से लोगों की मैं दिल की बात करती हूँ। जी, आज के रिएक्शन से लूँगी इजाज़त, काफ़ी बड़ा हो गया है, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।